नमस्कार। सावन में 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से व्यक्ति के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। हम सावन मास में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के इतिहास की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में 10वें स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। अगर आपने पहले 9 ज्योतिर्लिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका क्षेत्र से 17 किलोमीटर दूर बाहरी क्षेत्र पर स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती पार्वती की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उसे अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब दारुका बोली, हे भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दीजिए जिसमें मैं पति के सहित उसमें निवास करूं और मैं जहां कहीं भी जाऊं वह नगर मेरे साथ साथ जाए। तब माता पार्वती ने उसे ऐसा वरदान दे दिया। द्वारका अपने पति और अन्य राक्षसों के साथ उस नगर में रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। दारुका जहाँ जहाँ जाती वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। उस दैत्य के उपद्रवों के कारण मनुष्य अत्यंत चिंतित हो और्व मुनि के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके अपना कष्ट सुनाया। शरणागत की रक्षा का धर्म का पालन करते हुए महर्षि और्व ने राक्षसों को श्राप दे दिया कि अगर तुमने इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश किया तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। जब महर्षि और्व द्वारा श्राप की सूचना देवताओं को मालूम पड़ी तो उन्होंने राक्षसों पर भी चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भगवती के वरदान का उपयोग करते हुए वह संपूर्ण नगर को लेकर समुद्र में जा बसी। तब ये राक्षस यहाँ पहुँचकर यहाँ आने जाने वाले मनुष्यों को परेशान करने लगे। यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठकर इधर आ जाता तो उसे पकड़ के बंदीगृह में डाल देते। एक दिन उन्होंने बहुत सी नावों को पकड़कर उसमें बैठे हुए सभी यात्रियों को बंदीगृह में डाल दिया। उनमें से एक यात्री भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिवजी की पूजा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। जब वह बंदीगृह में पहुंचा तो उसने सभी लोगों को पार्थिव पूजा में लगा दिया और सभी भगवान शिव की उपासना करने लगे। एक दिन भगवान शिव की दया से एक राक्षस ने उन सभी बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा तो उसने दारुक के पास पहुंचकर सारा समाचार कह सुनाया। जब दारुक ने यह सुना तो वह बहुत क्रोध में आया और उसने सभी से पूछा, यह तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? अगर मुझे नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। तब दारुक ने अपने राक्षसों को आज्ञा दी कि इन सभी को मार डालो। तब भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए और अपना पशुपत अस्त्र देते हुए कहा कि इन सभी संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम अपना यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। उस समय द्वारिका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने भगवती पार्वती की बहुत स्तुति की, जिससे पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने बोला कि माँ, आप मेरा और मेरे कुल का रक्षा कीजिए। तब पार्वती ने यह वरदान दिया कि यह नगर अपने वन सहित बसा रहेगा और इसमें राक्षस निवास करेंगे। द्वारिका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्य करेगी। तब भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।